हे हाय एवरीवन, थैंक यू सो मच जो आपने इतना अच्छा रिस्पॉन्स दिया मेरे पुराने वीडियो में। वेट, ये ज्यादा बेटर है या। सो थैंक यू सो मच फॉर द अमेजिंग रिस्पॉन्स फॉर माय लास्ट वीडियो एंड बिलीव मी, आपके सपोर्ट की वजह से बहुत लोगों तक ये वीडियो गई। आई गॉट गुड रिस्पॉन्स, बहुत सारे लोगों ने अपनी बातें रखी, बट मुझे ज्यादा खुशी तब होगी जब मेरा वीडियो बनाने का जो मकसद था वो पूरा हो। वीडियो देखने के बाद वीडियो ऐसे लोगों तक पहुंचे ताकि कार्रवाई हो, लाइक रोड बनना स्टार्ट हो जाए। आई एम वेरी हैप्पी कि बहुत सारे लोगों ने मेरे वीडियो को शेयर किया, और इसी टॉपिक को थोड़ा आगे बढ़ाने के साथ साथ आज मैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करना चाहती हूँ जो मेरे से बहुत ज्यादा पर्सनली रिलेटेड है, जो मैंने झेला है। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। माई नेम इज भारती सिंह। मैं डाल्टनगंज मेदिनीनगर से बिलोंग करती हूँ। जो भी लोग मुझे बहुत पहले से जानते होंगे उनको पता होगा मेरी मदर सरिता सिंह जो कि हमीरगंज में रहती थी। तो आज के टाइम में सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट क्या है लाइफ में? इंसान जो है ना वो हेल्दी रहे, फिट रहे, और जब मेडिकल में उसको सबसे ज्यादा जरूरत हो तो उसको अच्छे डॉक्टर मिले, अच्छे दवाइयां मिली, अच्छे हॉस्पिटल मिले। राइट? तो मैं इसी के रिगार्डिंग आपसे बात करना चाहती हूँ कि एक्चुअली मेरे साथ क्या हुआ। तो अभी कुछ टाइम पहले की बात है कि मेरे पापा की तबीयत हो गई खराब। कुछ नहीं, उनको नॉर्मल माइनर फीवर था। अब आपको पता है कि हमारे जो पेरेंट्स है ना, जो मेरे साथ वाले लोगों को पता होगा कि उनके पेरेंट्स कितना जिद करते हैं, इमरजेंसी को नहीं समझते। उनको लगता है अरे कुछ नहीं हुआ, मैं ठीक हो जाऊंगा। मतलब उनके लिए बड़ी बड़ी बीमारियां भी ना बहुत छोटी लगती है कि क्यों जाना हॉस्पिटल, क्यों दिखाना डॉक्टर को, क्यों पैसे खर्च करना। तो पापा ने हमें बताया नहीं कि हमारी तबीयत खराब है। बहुत टाइम हो गया, 15 डेज जो उनका फीवर जा ही नहीं रहे थे। वो क्या कर रहे थे कि पीसीएम ले ले रहे थे, पैरासीटामोल लेके, मतलब फीवर को दबा ले रहे थे। तो हमें पता चला पापा के बारे में, किसी ने बताया कि पापा की तबीयत खराब है और पापा ठीक नहीं हो रहे हैं और उनकी तबीयत ज्यादा खराब हो रही है। तो हमने एक नॉर्मल टेस्ट कराया कि आप टेस्ट करा लो, टेस्ट में क्या आता है उसके हिसाब से हम आपका टेक केयर करेंगे। पापा ने रिपोर्ट भेजा तो हमने यहाँ के डॉक्टर को, नोएडा के डॉक्टर को दिखाया, यहाँ का बेस्ट डॉक्टर है, उनको दिखाया। उन्होंने बोला कि आपके फादर को टाइफाइड हो गया है। पहली बात तो ये कि डाल्टनगंज के किसी डॉक्टर ने ये नहीं क्लियर किया कि इनको टाइफाइड है, क्योंकि अगर फीवर 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन, 10 दिन से ज्यादा होता है, दैट मीन्स कुछ प्रॉब्लम है। राइट? तो वहां पे चीजें हुई तो हमने बोला ठीक है, हम यहाँ से आपको मेडिकल का वो कराते हैं, आपको दवाइयाँ का डिटेल्स भेजते हैं, आप जाओ। और उन्होंने ड्रिप वगैरह लगवाई, लाइक घर पे ही बुला के पापा ने पानी चढ़वाया बहुत मुश्किल से। धीरे धीरे विद इन 10 डेज हमने ये नोटिस किया कि उनको फीवर नहीं जा रहा है। उसके बाद उनका शुगर बढ़ गया, और उसके बाद एक ऐसी टाइम आया कि उनका शुगर इतना ज्यादा हाई हो गया कि उन्हें एडमिट कराना पड़ा। जहां हमने उन्हें एडमिट किया डाल्टनगंज में इमरजेंसी में, की जो कंडीशन थी, कोई मरीज ना अगर 10% लेके गया है ना बीमारी, तो 100% लेके आएगा। बिकॉज उनका जो फोकस था वो सिर्फ और सिर्फ बिल बनाने से था। क्योंकि इमरजेंसी ऐसी चीज है कि इंसान घबरा के बोलता हाँ जी जो करना है करो। तो चियाकी रोड में एक हॉस्पिटल है, वहां पे हमने अपने पापा को एडमिट कराया। वहां की सिचुएशन ये है कि कोई बात नहीं है, मरीज का शुगर हाई हो रहा है, इट्स ओके, बीपी हाई हो रहा है, इट्स ओके, डॉक्टर जब आएंगे तब वो देखेंगे। इन बिटवीन आप लोग टेक केयर करो। दैट मीन्स वहां की जो नर्स है, वहां के डॉक्टर्स को कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। बिकॉज साफ साफ दिख रहा था कि उनका जो मेन टारगेट है वो ये है कि वो बिल बनाए। उसके बाद तुरंत हमने यहाँ से तुरंत हमने डिसाइड किया कि हम तुरंत वहां जाते हैं, डाल्टनगंज जाते हैं। उसी समय की बात है जब मैंने रोड की ये कंडीशन देखी थी। तो हम जब वहां पे गए डाल्टनगंज जाने के बाद हमने क्या देखा कि मेरे पापा की तबीयत खराब ही होते जा रही है। तो हमने बोला घर चलो आप यहाँ से, एंड वी विल सी कि क्या करना है। उसको मेरे फादर का शुगर इतना हाई हो गया कि वो उस समय चल भी नहीं पा रहे थे अच्छे से। हम इतना पैनिक हो गए कि हमें समझ में नहीं आया। तो जल्दी जल्दी हमने ऑनलाइन एक डॉक्टर के बारे में सर्च किया, उनका नाम था गौतम, एंड बेलवा टिकट में वो डॉक्टर बैठे थे। भगवान की दया से कई कैसे कैसे करके हम उनको वहां पे लेके गए। वहां पे डायबिटीज के स्पेशलिस्ट है, तो लेकिन वहां की जो सिचुएशन थी डॉक्टर्स की, लाइक जो रूम था, जो पेशेंट को मतलब आईसीयू था, या जो वहां की कंडीशन थी, मतलब वर्स्ट टू वर्स्ट कंडीशन थी। मतलब आप हम बस यही सोच रहे थे कि किसी तरह ये स्टेबल हो जाए। पर किसी तरह हमने वहां पे उनको रात में ही एडमिट कराया, हमने वहां पे टेक केयर किया। तो पापा की जो बीपी थी थोड़ी कंट्रोल हुई, क्योंकि उनको लगातार ड्रिप लगना शुरू हुआ, सारी चीजें हुई। इन बिटवीन डॉक्टर ने ये कहा कि ठीक है आप अपने फादर को लेके जा सकते हो। उसके बाद मैं अपने फादर को लेके आई
नोएडा, हमने उन्हें 40s में दिखाया, तो हमारे डॉक्टर ने यही कहा कि इनकी हालत दवाइयों की वजह से और खराब हो गई। बिकॉज़ कंडीशन ऐसी हो गई कि पापा यहाँ पे वॉक भी नहीं कर पा रहे थे। इतना वीक एंड उनके आई डोंट नो हाउ नीज़ में दर्द होने लगा, तो पापा मतलब चल ही नहीं पा रहे थे। तो फिर हमने अपने पापा को एडमिट कराया 40s में। वहाँ पे उनका इलाज चला। 15 दिन वो एडमिट रहे, उनकी कंडीशन, खैर मैं डिजीज़ का नाम नहीं बताऊँगी बिकॉज़ दिस इज़ वेरी प्राइवेट थिंग, बट अभी क्या है कि ही इज़ डूइंग गुड, धीरे-धीरे वो रिकवर कर रहे हैं। 6 महीना या हो सकता है 4 महीने में वो धीरे-धीरे अच्छे से रिकवर कर जाएँ। बट मैं ये वीडियो इसलिए बना रही हूँ बिकॉज़ जब मैं 40s में थी, तो आई थिंक 15 दिन में मेरे फादर का जो बिल आया था, इट वाज़ अराउंड 4,50,000, बट भगवान की दया थी कि हमने कुछ दिन पहले ही अपने पापा का पॉलिसी ले लिया था, मेडिकल इंश्योरेंस व्हिच इज़ मेडिकल इंश्योरेंस, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपको भी मेडिकल इंश्योरेंस आप अपने लिए लो या ना लो, अपने फादर के लिए, अपने पेरेंट्स के लिए ज़रूर लो। कि मैं ये चीज़ बोलना चाहती हूँ कि ऐसी सिचुएशन क्यों आई? मेरे फादर को अगर टाइफाइड था, तो वहाँ पे ऐसे डॉक्टर भी नहीं है जो पापा को अच्छी तरह से अटेंड कर पाएँ। मैंने बहुत टाइम से सुना है, मतलब मैं जब वहाँ रहती भी थी डाल्टनगंज में, कि किसी को बीमारी हुई है तो रांची लेके जाओ, किसी को बीमारी हुई है तो उनको दिल्ली लेके जाओ, क्योंकि वहाँ पे ऐसी कोई हॉस्पिटल ही नहीं है या फिर ऐसी कोई इमरजेंसी है ही नहीं कि जहाँ बेस्ट इलाज एक्सपेक्ट कर सकते हो। बिकॉज़ एक ऐसा टाइम आया जब डॉक्टर ने बोला इन्हें रांची लेके जाओ, लेकिन पापा की तबीयत इतनी खराब थी कि हम डर रहे थे कि रांची कैसे इनको लेके जाएँ। तो इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी? अगर वो हॉस्पिटल या मेरे फादर की जो तबीयत इतनी खराब हो गई, एक नॉर्मल फीवर, अगर मे बी उनको अच्छे से अटेंड किया जाता, तो इतनी तबीयत खराब होती ही नहीं। तो ये तो हमारा किस्मत था कि हम गए, हमें पता चल गया और हम अपने फादर को राइट टाइम पे लेके आए। व्हाट अबाउट द अदर पीपल? कई ऐसे लोग हैं जिनके बच्चे आउट ऑफ इंडिया हैं, कई ऐसे लोग हैं जिनके बच्चे टाइम पे नहीं पहुंच पाते हैं बिकॉज ऑफ लैक ऑफ गुड हॉस्पिटल। हमारे पेरेंट्स ये सारी चीजें क्यों झेलेंगे? अगर आज वहाँ कैलाश, फोर्टिस या कोई भी अच्छा हॉस्पिटल होता, या कोई भी नॉलेज सर या प्राइवेट हॉस्पिटल भी अच्छा होता, जहाँ पे लोग पैसे बनाने के लिए नहीं बैठे हैं, जहाँ पे लोग लोगों को देखने के लिए बैठे हुए, अगर वो होता, तो क्या आज मेरे फादर जो झेल रहे हैं, जो मेडिकल इश्यू झेल रहे हैं, जो भी वो वीक हो गए हैं या बेचारे जितना झेले, क्या वो झेलते? कभी भी नहीं झेलते। तो मेरा बस ये वीडियो बनाने के पीछे भी यही कंसर्न है कि अगर आप मेरी बात सुन रहे हो या फिर अगर 1% भी लोगों को लगता है कि सबसे इम्पोर्टेंट है मेडिकल, अगर वहाँ पे अच्छे हॉस्पिटल होने चाहिए, तो आप प्लीज़ ये सारी चीज़ें उन लोगों को टैग करो जो कि इस सारे चीज़ों के लिए ज़िम्मेदार हैं। शायद उनको टैग करने से लोग सरकार की नज़र में ये चीज़ें आई और अच्छे से अच्छे हॉस्पिटल मेडिकल वहाँ पे अवेलेबल हो। बस मैं ये कहना चाहती हूँ, आज मेरे साथ हुआ, कल आपके साथ होगा, परसों किसी और के साथ होगा। अगर हेल्थ नहीं है, तो कुछ भी नहीं है। तो अगर आप मेरी बात से एग्री करते हो, मेरे वीडियो के नीचे कमेंट कीजिए एग्री, एंड यही चीज़ आपसे यही उम्मीद करूँगी कि इस वीडियो को भी आप शेयर करो ताकि ये कंसर्न पर्सन तक ये वीडियो पहुँचे। थैंक यू सो मच।